प्रिय छात्रों, आज पुनः अपने वर्ग में उपस्थित हुआ हूँ। मैं अभी डिग्री पार्ट 2 कॉमर्स ऑनर्स के चौथा पेपर जो कॉर्पोरेट अकाउंट है, जिसका पिछले 4 क्लास इशू ऑफ शेयर पर हमने किया है। लास्ट क्लास में इशू ऑफ शेयर का जर्नल एंट्रीज का थ्योरेटिकल हम ज्ञान नॉलेज दिया था और ये भी बताया था जो छात्र इंटरमीडिएट कॉमर्स से आए होंगे वह तो थोड़ा जानते ही होंगे। फिर भी मेरा दायित्व था इशू ऑफ शेयर का जर्नल एंट्री बताना। मैं एसएम शुक्ला की क्लास का थ्योरेटिकल नॉलेज दिया था। आज एसएम शुक्ला का इस थ्योरेटिकल नॉलेज में हम आपको सभी जानकारी दे दिया था। हमको जर्नल एंट्री में 3 प्रकार से जर्नल एंट्री का काम करना होता है: एट पार, एट डिस्काउंट और एट प्रीमियम। हम तीनों के बारे में जानकारी दिया था। उसी के साथ मिला हुआ रहता है कॉल इन एरियर्स, कॉल इन एडवांस, इसका भी हमने जानकारी दिया था। उसमें किसी प्रश्न में रहेगा ओवर सब्सक्रिप्शन। तो ओवर सब्सक्रिप्शन के शेयर को हम आपको बताए होंगे पिछली क्लास में। ओवर सब्सक्रिप्शन के शेयर को हम 2 बात कर सकते हैं। एक बात, उनका जो जितना एक्सेस शेयर है उस एक्सेस शेयर को शेयर के अंतर्गत एडजस्ट कर देंगे, या नहीं अगर दे पाएंगे तो हम रिटर्न कर देंगे। तो ओवर सब्सक्रिप्शन सब पर हम अध्ययन करेंगे। उसके बाद फॉरफीचर पर, जब्तीकरण पर हम अध्ययन करेंगे, जिसका अध्ययन बाद में हम करेंगे। अभी हम एसएम शुक्ला का क्वेश्चन छोड़ रहे हैं। क्वेश्चन पढ़ देते हैं। किताब नहीं हो तो निकाल लीजिएगा, मोबाइल को थोड़ा 1 मिनट के लिए ऑफ कर दीजिएगा, किताब निकालिएगा। उसका दूसरा क्वेश्चन या पहला क्वेश्चन या तीसरा क्वेश्चन हम देख रहे हैं। उसमें आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। पहला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। पहला क्वेश्चन हम बताने नहीं जा रहे। इसके अगला क्वेश्चन जो एक है, जिसमें एक लास्ट पॉइंट मेरा 9वां पॉइंट होगा जो हम बताएंगे आपको, उस पर डिस्कस करना है, उसके बारे में जानकारी देना है। इसीलिए हम पहला को छोड़ रहे हैं। अगर दूसरा बन जाएगा तो पहला भी आसानी हो जाएगा। लेकिन पहला में कहता है ऑथराइज्ड कैप शेयर हमारा 50,000 है, जिसका रेट है एट द रेट ऑफ 10,
यानी 5 लाख हुआ ऑथोराइज्ड कैपिटल रुपीज में, जिसमें इश्यू किया है, कंपनी ने इश्यू किया है 40,000 शेयर्स और सब्सक्राइब हुआ है 30,000 शेयर। यहाँ पर बैलेंस शीट हम बनाएंगे तो तीनों में डिफरेंट आएगा। संजोग ऐसा है, इसलिए पहला हमको बताना चाहिए। जो पहला बैलेंस शीट, इसका जो पहला का बैलेंस शीट बनेगा, जॉर्डन की तो बनेगा ही 8 को, लेकिन पहला का जो बैलेंस शीट अगर हमको बनाने के लिए कहा जाएगा, उस बैलेंस शीट में हम ऑथराइज्ड कैपिटल के शेयर के बारे में लिखेंगे 50,000, इशूड शेयर के बारे में लिखेंगे 40,000 और सब्सक्राइब्ड शेयर के बारे में लिखेंगे 30,000 और पेड-अप कैपिटल भी उतना ही हो जाएगा, 30,000 गुने 10 इक्वल टू 3 लाख। अब हम दूसरा क्वेश्चन थोड़ा देखते हैं, अगर आप लोग देखेंगे, अगर आपके पास किताब है तो देखेंगे। हम दूसरा देख रहे हैं, इसमें कहता है दूसरा में क्वेश्चन में X Ltd whose authorized capital was rupees 50 lakhs issued 20,000 equity share of rupees 100 each payable as follows, जिसका रेट दिया हुआ है, एप्लीकेशन पर 20 रुपया, अलॉटमेंट पर 25 रुपया, फर्स्ट कॉल पर 30 रुपया और फाइनल कॉल पर 25 रुपया। ऑल द शेयर्स वेर सब्सक्राइब्ड एंड अमाउंट वाज ड्यूली रिसीव्ड, एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ शेयर amounted to 50,000 rupees, 50,000 past journal entries, necessary journal entries। ये आसान है, थोड़ा हम थोड़ा बता देते हैं। क्या है यहाँ पर हमारे पास, यहाँ कहता है जो 50 लाख पूंजी होगा, रुपया कितना होगा 50 लाख, ठीक है। इसको डिवाइड किया है, डिवाइड एट द रेट ऑफ ₹100। तो शेयर कितना हो गया, हमको शेयर कितना हो गया बाबू, बात बताएंगे आप। 50,000 शेयर हो गया, ठीक है। 50,000 शेयर को जिसमें इशूड किया है, ई ऑथराइज्ड कैपिटल हो गया, ऑथोराइज्ड, और इशू किया है कंपनी 30,000 शेयर, शायद देख लेते हैं, नहीं 20,000 शेयर, सॉरी 20,000 शेयर को इशूड किया है, जिसका रेट है एप्लीकेशन पर रेट है ₹25, अलॉटमेंट पर रेट है ₹30, फर्स्ट कॉल पर रेट है ₹20 और सेकंड कॉल का रेट है 25, शायद यही है। नहीं, इसका रेट है, थोड़ा गलती हो गया, देख लीजिए, इसका रेट हम फिर से लिखते हैं 25, इसका रेट है 20, इसका है 25, इसका है 30 और इसका है 25, यही रेट है। हम अब इसका हिसाब बनाएंगे, हिसाब बनेगा कितना पर 20,000 गुने ई, 20,000 गुने ये, 20,000 गुने ये, 20,000 गुने ये, 8 एंट्री हम बनाएंगे, आप देख सकते हैं। हम इसको अब बना रहे हैं, कंपनी के पुस्तक में एंट्री बना रहे हैं, देखेंगे, आप समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर हम लिख रहे हैं जर्नल
एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज, इसका डेट वाला कॉलम होगा, इसका अमाउंट का कॉलम होगा, एलएफ का कॉलम होगा और हम लोग इसमें लिखेंगे। आप जानते हैं कि डेट का कॉलम होगा, डेट कॉलम है, यहाँ पार्टिकुलर्स का कॉलम है, यहाँ एलएफ का है, यहाँ अमाउंट का है, यहाँ अमाउंट का है, यहाँ डी आर, यहाँ सी आर, यहाँ आर एस, यहाँ आर एस। हमें मालूम है जो 20,000, तो पहला एंट्री हमने आपको बताया था और आप किताब में भी देखेंगे। पहला एंट्री होता है एप्लीकेशन का, इसमें पहले सबसे पहले बैंक का एंट्री होगा। कारण हम यह देखते हैं जो 20,000 शेयर जो हमने इशू किया है, तो 20,000 शेयर का अप्लाई, शेयर को खरीदने के लिए अप्लाई कितना आदमी कर रहा है, यहीं पर ऑफर सब्सक्रिप्शन की चर्चाएं होती है। तो इसको 20,000 के लिए पहला एंट्री मेरा हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर लिखना आवश्यक है। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट बीइंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी received on 20,000 shares at the rate of rupees 20 each या each पर शेयर, ये भी लिख सकते हैं, या पर शेयर। यहाँ पर हो जाएगा 20,000 गुने 20 यानी 4 लाख। देखिए 20,000 ऐसे कीजिएगा, गुने 20, 4, 5 को शून्य दे दीजिए, हो गया। यही इसी तरह से कीजिएगा, सुविधा रहेगा, हम वैसे डाल देंगे। अब इस रुपया को हमारे पास वो कंपनी के पास वो इस एप्लीकेशन में इतना रुपया आया, इस रुपया को कंपनी अपने कैपिटल में ट्रांसफर करे। अब तो एप्लीकेशन का फॉर्म आया है, अब इसको ट्रांसफर कर लेगा कैपिटल में। तो यहां ईएस एप्लीकेशन अकाउंट DR टू ES कैपिटल अकाउंट being ES application money transfer to share capital account। इसमें आप जोड़ सकते हैं ऑन शेयर कैपिटल ऑन 20,000 shares at the rate of rupees 25 each share। काहे इतना लंबा कीजिएगा, आप भी कम में पढ़ते हैं, ठीक है, चलेगा। इससे ये हो गया बाबू। अब हमारा एप्लीकेशन का काम हो गया। अब हम जा रहे हैं अलॉटमेंट पर। अब अलॉटमेंट का जब रुपया देने का होगा तो कंपनी उनसे मांगेगा डायरेक्ट। अब बुझ गए है कंपनी जो हमको इतना शेयर होल्डर से पैसा लेना है, यहां पर हो जाएगा ES अलॉटमेंट अकाउंट DR टू ES कैपिटल अकाउंट being ES allotment money due on 20,000 shares at the rate of rupees
रुपीज 25। अब यहां पर अच्छा, यहां पर अमाउंट हो जाएगा बाबू, यहां पर भी अमाउंट हो जाएगा 4 लाख, यहां पर भी अमाउंट हो जाएगा 4 लाख, और यहां का अमाउंट फिर हम बता रहे हैं। तो अब मेरा हो जाएगा यहां पर कितना हो जाएगा, तो 20,000 गुने 25, 25 गुना 50, 5 लाख रुपया यहां हो जाएगा, 5 लाख। अब इसका रुपया हमारे पास आ गया, आ जाएगा तब एंट्री हम करेंगे बैंक अकाउंट DR टू ES allotment account being allotment money received on 20,000 shares at the rate of ₹25 each। ये भी हो जाएगा 5 लाख। अब हम इधर बना रहे हैं क्योंकि यहाँ हमारे पास नहीं है, नहीं हम बना रहे हैं, इसको रखना हमारे लिए आवश्यक है, इसलिए हम बता रहे हैं। नेक्स्ट एंट्री हमारा हो जाएगा, ये हो गया। फिर इसका फर्स्ट कॉल का रुपया हमारा मांग कर रहे हैं, ES फर्स्ट कॉल अकाउंट DR टू ES कैपिटल अकाउंट। हो गया, इसका लिखेंगे बीइंग ES फर्स्ट कॉल मनी ड्यू ऑन 20,000 शेयर्स at the rate of ₹30 each। लंबा नरेशन करने की आवश्यकता नहीं है, इसका इन हो जाएगा 20,000 गुने 30 इक्वल टू 6 लाख। यहां हो जाएगा 6 लाख, ठीक है। अब इसका रुपया आ जाएगा तो बैंक अकाउंट DR टू ES फर्स्ट कॉल अकाउंट being first call money received on 20,000 shares at the rate of rupees 20-30 each। इसको हम बंद कर देंगे, यहाँ लिखेंगे 6 लाख। हो गया। अब मेरे पास 2 एंट्री और लिखना है, जरा ध्यान दीजिएगा, मात्र 2 एंट्री। तो 2 एंट्री में हम क्या लिखेंगे, अब मेरा फिर यही आ जाएगा ES सेकेंड कॉल अकाउंट DR टू ES कैपिटल अकाउंट being ES second call money due on
20,000 shares at the rate of rupees 25 each। 25 हो जाएगा, 25 इच हो जाएगा। इसका हो जाएगा 25 है, यहाँ पर 20, 25, 5 लाख रुपया यहाँ हो जाएगा। अब इसको ध्यान से रखिएगा, फिर बाद में इसका काम पड़ेगा, हमको बताएंगे। अब इसका रुपया फिर आ गया, यहाँ लिखेंगे बैंक अकाउंट डियर टू ES सेकेंड कॉल अकाउंट हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 5 लाख, यहाँ भी हो जाएगा 5 लाख बीइंग सेकेंड कॉल मनी रिसीव्ड। इतना से भी काम चल जाएगा। रिसीव्ड ऊपर में हम नरेशन लिखे हुए हैं। हम जिस कारण से क्वेश्चन हम बनाए हैं वह कारण मेन कारण है हमारा, इसमें लिखा है हमारा प्राइमरी एडलरी एक्सपेंसेस पर कुछ शेयर को हमने दिया है, उसका एंट्री भी यहाँ करना आवश्यक है। इसमें दिया है, जरा देखिएगा, इसमें दिया है एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ शेयर्स अमाउंटेड रुपीज 50,000 कहता है कि 50,000 रुपया एक्सपेंसेस इशू ऑफ शेयर पर हमने खर्च किया है। एक्सपेंस जो हमने किया है उसका हमने खर्च किया है। एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ शेयर यहां हम लिखेंगे लास्ट एंट्री। बाबू जरा ध्यान दीजिएगा, एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट दियर टू बैंक अकाउंट, पैसा जा रहा है हमारा बीइंग एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ शेयर पेड। इतना ही लिख दीजिएगा, बात खत्म है। इतना ही हिसाब हमको बनाना है। थोड़ा हम टेक्निकल बात बताएंगे, हो सकता है नेक्स्ट क्लास में हम बता सकते हैं। एक टेक्निकल बात बता रहे हैं। इसी प्रश्न में हमारा कोई आएगा कॉल इन एरियर, मान लीजिए अलॉटमेंट पर कॉल इन एरियर आया, तो कॉल इन एरियर जब आएगा तो यहाँ पर हमको नहीं मालूम है, जब हम ड्यू किए हैं तो हमको नहीं मालूम है जो कॉल इन एरियर होगा। कॉल इन एरियर का मतलब होता है जो कोई अंशधारी सम थोड़ा सा 10, 20, 50, 100, 100, 200 ऐसा अंशधारी है जो इस रकम पर उसको पैसा देना था, कितना 25 रुपया इच शेयर। 100 शेयर 100 जो अंशधारी खरीदा था उसको 25 रुपया इसको इस टाइम पर देना था, वह नहीं दे पाया। इसीलिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं टू कॉल इन एरियर अकाउंट, यानी इतना रुपया हमको नहीं मिला। कहां पर लिखेंगे? डेबिट साइड में। डेबिट साइड में आना था हमको 5 लाख रुपया, तो यहां पर लिखेंगे कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट। ध्यान दीजिएगा, कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट। ध्यान से सुनिएगा, जब ये डेबिट कीजिएगा तो स्वाभाविक रूप से इसका रुपया 5 लाख में घट जाएगा। 100 गुने 25 कितना हो जाएगा? 2500 शेयर रुपया कम मिला, यानी इसका हो जाएगा 4,97,500 ही यहाँ दिखाएगा, या 4,97,500 ही लिखाएगा, या आप इसको यहाँ कर सकते हैं। अगर कॉल इन एरियर लिखते हैं तो यह 2.5 लाख रुपया डेबिट साइड में हो जाए, 2,500 डेबिट साइड में हो जाएगा और 4,97,500 रुपया डेबिट साइड में हो जाएगा, और टू इक्विटी अलॉटमेंट अकाउंट में 5 लाख रुपया हो जाएगा। यह बात को ध्यान रखिएगा।
इसलिए इस पर बल दीजिएगा। जो नेक्स्ट पॉइंट हम अगर कभी बताएंगे फॉर फ्यूचर अकाउंट, जब्तीकरण, शेयर का जब्त करता है, तो उसी शेयर को हम जब्त करते हैं जो अंशधारी कंपनी के शेयर खरीदने के बाद कुछ अंश का पेमेंट करने के बाद नेक्स्ट शेयर इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाया, ऐसे अंशधारी को हम जब्त कर लेते हैं, बंद उसका शेयर को सीज कर लेते हैं, जिसको कहते हैं फॉरफीचर। इसीलिए कॉलिंग एरिया पर थोड़ा अध्ययन कीजिएगा, हमको मदद मिलेगा। एक पॉइंट और है, इस सब हम बता रहे हैं एट पार पर। एट पार ही एक ऐसा है जिस पर इस पर, फिर एट डिस्काउंट पर नियम थोड़ा बदलेगा। एट डिस्काउंट पर भी हम आएंगे। अब देखिए प्रश्न उठता है, अब प्रश्न उठता है अगर कॉल इन प्रीमियम होता है तो मान लीजिए कॉल इन एरियर प्रीमियम, कॉल इन एडवांस होगा, तो कोई अंशधारी, ऐसा कुछ अंशधारी ऐसा है जो हमने बताया था आपको, हम बताए थे स्वैप शेयर के बारे में 20, 25, 30, 25, 20, 25, 30, 25, कुछ अंशधारी ऐसा होगा, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए एक अंशधारी ऐसा है या 50 अंशधारी ऐसा है जो इस रकम पर जब हम मांगे थे इस टाइम में दोनों पैसा हमको दे दिए, यानी देना था हमको 25, दे दिए हमको 25, 25, 50, 30, 80 रुपया, 80 रुपया दिए, तो 50 गुने 80, 8 पंचे 40, 4000 रुपया हो गया। 4000 रुपया हमको हम पहले ही हमको दे दिया। इस 4000 रुपया को जो हमको पहले दे दिया, इस रुपया को हम कॉल इन एडवांस मानेंगे, यहां पर लिख देंगे टू प्रीमियम अकाउंट को कॉल इन एडवांस अकाउंट। और नेक्स्ट इस सब में जब आएगा तो हम कॉल भी नहीं करेंगे और बैंक में भी हम एंट्री नहीं करेंगे। ऐसे इसी को कहते हैं कॉल इन एडवांस और कॉल इन प्रीमियम। अब हम कभी बताएंगे एट डिस्काउंट के बारे में, तो डिस्काउंट के बारे में थोड़ा सा हल्का भी हम फिर समझा देते हैं। यह हमने बताया था एट पार, अब हम बढ़ा रहे हैं एट डिस्काउंट। एट डिस्काउंट, एट डिस्काउंट का मतलब है शेयर का दाम हमारा है ₹100, आप देखते होंगे ₹100। अब हमको यहां पर हमारा नहीं देखने में आता होगा ₹100 एट डिस्काउंट के बारे में होगा ₹100। अब डिस्काउंट जब होगा तो हम कंपनी, कब होता है डिस्काउंट, ये भी बात सुन लीजिए। डिस्काउंट तब होगा जब कंपनी को यह फील होता है या सर्वे से पता लगता है या नया है या बहुत सारा कारण होगा, जो कंपनी समझ रही है हम जो शेयर को इशू कर रहे हैं 100 रुपया रेट है, हो सकता है हमारा शेयर नहीं बिके, तो शेयर होल्डर को यानी शेयर को खरीदने वाले को लोभ देने के लिए हम लोग 5 रुपया माइनस कर देंगे, यानी 95 रुपया हमको देना पड़ेगा। कितना? 95। कितना वैल्यू कितना होगा? 100। पैसा उसको कितना मिला? 95, 95, 5 रुपीज उस शेयर होल्डर को पैसा कम लगता है। ऐसी स्थिति में हम लोग इशू ऑफ शेयर में एट डिस्काउंट करते हैं। तो यहां पर जब भी एट डिस्काउंट होगा तो अलॉटमेंट पर करेंगे, एप्लीकेशन पर भी हो सकता है, अलॉटमेंट पर भी करेंगे। अगर अलॉटमेंट पर कर देंगे तो यहीं पर लिखेंगे इशू ऑफ शेयर डिस्काउंट, शेयर इशू ऑफ डिस्काउंट कुछ लिख सकते हैं। डिस्काउंट इतना रुपया यहां पर कम लगेगा। कितना कम लगेगा? तो मेरा कहना है यानी 30 रुपया इसका रेट है, इसका रेट है शायद 25 रुपया, 25 रुपया रेट है। यहां पर 20, यहां पर 20,000 गुने 20 यानी 4 लाख रुपया हो जाएगा। और 20,000 गुने
20, 4 लाख रुपया हो जाएगा। तो 4 लाख रुपया यहाँ पर हम लिख देंगे और यहाँ पर हो जाएगा 1 लाख रुपया, यहाँ 1 लाख और यहाँ पर 4 लाख, 5 लाख रुपया। बैंक में भी उतना ही 4 लाख लिखेंगे। और एट प्रीमियम पर होता है, मतलब एट प्रीमियम का मतलब होता है बाबू, हम बता रहे हैं एट प्रीमियम का मतलब एट प्रीमियम 100 शेयर है, उसमें 10 रुपया जोड़ के लेगा वो। कंपनी कहता है मेरा इशू ऑफ शेयर है 100 रुपया, पर हम लेंगे आपसे 110, आपको शेयर मिले, यानी कंपनी समझ रही है जो हमारा शेयर श्योर बिकेगा, वह समझ रहा है कंपनी का वैल्यू बेसी है, उसका गुडविल या क्रेडिट अधिक है। ऐसी स्थिति पर हम क्या करते हैं, तो 100 शेयर लेंगे। ऐसी स्थिति में इसी के साथ टू प्रीमियम अकाउंट, इशू ऑफ इक्विटी शेयर प्रीमियम अकाउंट यहां पर कर देंगे। इसमें रुपया बढ़ जाएगा, कितना बढ़ जाएगा, अगर 10 रुपया लेते हैं तो यहां पर हो जाएगा 4 लाख, तो था 4 लाख में 5 लाख तो था ही पहले से, उसका डिमांड था। 5 लाख के बाद हमारा यहाँ भी हो जाएगा 5 लाख। प्रीमियम अगर बढ़ेगा तो 10 रुपया बढ़ता है, 20,000 शेयर है तो 2 लाख हो गया, तो 2 लाख प्रीमियम हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 लाख। फिर इसी तरह से इसमें बैंक में हो जाएगा। यही होता है इक्विटी शेयर। अब हम थोड़ा बाबू बता देते हैं बैलेंस शीट, थोड़ा देखिएगा। बैलेंस शीट हम बना देते हैं, इसके बाद आज का क्लास समाप्त हो जाएगा। हम ये पूछते हैं जो आप लोग घर पर पढ़ते होंगे, हमको भी लगता है जो हमारे क्लास लेने से विद्यार्थियों को कुछ फायदा हुआ होगा। अगर हुआ है बाबू तो अच्छी बात है, फिर हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे आप लोगों से। ला 10-5 मिनट और टाइम लेंगे आप लोगों का, ध्यान दीजिएगा। मात्र 5 मिनट टाइम है, में हम क्लियर कर देंगे। हम बैलेंस शीट बना रहे हैं, यहां लिखेंगे बैलेंस शीट। आप छात्र हैं, बनाना जानते हैं। कैपिटल और लायबिलिटी, एसेट एंड प्रॉपर्टी, या लायबिलिटी और एसेट 2 साइड होता है, इसमें 2 बाई नहीं होता है, ये सब आप जानते हैं। इसको हम अधिक क्लियर नहीं करने जा रहे हैं। नहीं जानते हैं तो दुर्भाग्य की बात है। तो सबसे पहले बैलेंस शीट में सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे ऑथोराइज्ड कैपिटल, इसी तरह से। तो ऑथोराइज्ड कैपिटल कितना था, 50,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹100, यानी 50 लाख। फिर इसका हम इसे फिर टोटल कर देंगे, यानी 50 लाख खाता क्लोज हो जाएगा। काहे क्लोज होगा, अब यहां पर खत्म हो गया इसका ये इशू हुआ जो हम हर एक शेयर होल्डर को या किसी भी पब्लिक को या गवर्नमेंट को या कंपनी में काम करने वाले को यह जानकारी दे दें जो मेरा ऑथराइज्ड कैपिटल इतना ही है, ना इससे अधिक है या कम हो सकता है। दूसरा पॉइंट आता है इशूड शेयर कैपिटल। हम कैपिटल लिखते हैं, इशूड कैपिटल, इसको शेयर भी लोग लिखता है, इशूड शेयर। इशूड कैपिटल 50,000 नहीं होगा, क्योंकि यहां पर हमने 20,000 शेयर को इशू किया है। 20,000 शेयर एट द रेट ऑफ ₹100, यानी 20 लाख। बाबू देख लो, फिर इसका टोटल कर दो, 20 लाख।
खाता बंद हो गया। ठीक है, इसका टोटल हो गया। अब 2 आइटम तो मैंने लिख दिया। तीसरा एक आइटम है, सबसे महत्वपूर्ण आइटम है, जिसका नाम है सब्सक्राइब्ड कैपिटल, यानी जितना कंपनी इशू किया वह सब शेयर खरीद लिया। जितना शेयर खरीदेगा, अगर 20,000 में है तो हो सकता है 19,000 शेयर मेरा बिका, यानी जनता खरीदा, यानी शेयर होल्डर हमारा बना, तो उतना ही लिखाएगा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मेरा नेक्स्ट पॉइंट है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। यहां पर भी वही है, 20,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹100, यानी 20 लाख। ठीक है बाबू, तीन वो पार्ट बता दिए, तीनों का खाता बंद हो गया। मेन बात तो हम बता दिए। असली बात है क्रीम। अब रुपया हमारे पास हाथ में कितना है, हाथ में यानी बैंक में, यानी कंपनी के पास। कंपनी को पूछ रहा है जो हमारे पास इतना रुपया है, इसका नाम है पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल यह भी है 20,000 शेयर एट द रेट ऑफ ₹100, यानी हो गया 20,000। बाबू इसको बंद नहीं करो ध्यान से। 20,000 इसकी हो गया 20,000, 20 लाख। 20 लाख रुपया कंपनी के पास है। इसका अब यहां टोटल कर दो, थोड़ा हट के, कितना हो जाएगा 20 लाख, खाता बंद। अब यहां पर अब देखिए 20 लाख में हमने 50,000 रुपये खर्च कर लिया। 50,000 रुपया इशू एक्सपेंसेज में, तो वहां पर हम लिखे थे एक्सपेंसेज ऑन इशू, एक्सपेंसेज ऑन इशू ऑफ शेयर, कितना 50,000। वेरी गुड, कितना 50,000। अब मेरे पास 20 लाख में 50,000 उसको दे दिए। अब ऐसी स्थिति में इशू ऑन एक्सपेंशन, इशू ऑफ शेयर, शेयर करने में, जारी करने में, रखने में, काम करने में हमें 50,000 खर्चा है। ऐसी स्थिति को इसको हम इसमें से घटा देंगे। अब मेरे पास हो जाएगा कैश एट बैंक 19 लाख 50,000 रुपया मेरे कैश में है। इसका हम बैलेंस शीट बनाएंगे। 20 लाख, खाता बंद हो गया। यही हमारा कंपनी का फाइनल है। आपको हम सिंपल बना दिए हैं और समझने लायक बना दिए हैं, जिसको आप समझ पाएंगे, अध्ययन कर पाएंगे। थोड़ा देखेंगे। हम 2 बात फिर यहाँ बता रहे हैं। हम तो यह अनुभव कर रहे हैं, जब हमारे जो छात्र हैं जो इंटरमीडिएट कॉमर्स से पास करके बीकॉम में नाम लिखाए हैं, वह छात्र इंटरमीडिएट में कुछ न कुछ पढ़ा होगा, उसका कुछ ध्यान होगा कंपनी के बारे में। लेकिन जो छात्र नहीं पढ़े के आए हैं उसके लिए भी, और हमारे पुराने जो कॉमर्स के छात्र आईकॉम वाले हैं उनके लिए भी दोनों लाभप्रद होगा। इसीलिए हम समझ रहे हैं जो आपको यह अच्छा ज्ञान हासिल किए होंगे। अगर आपके पास ज्ञान हासिल किए होंगे तो बाबू प्रसन्नता तो मुझे होगा ही, जो हमारे परिश्रम से इतना अध्ययन आप लोग किया है। अगर कोई प्रश्न हो, कोई डाउट हो तो हमें फ़ोन के द्वारा भी सूचित कर सकते हैं। थैंक यू बाबू। फिर नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे। थैंक यू।